बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न। लाकतड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातून। वलन वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण बखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। इन सबत हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। जीवन दो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी से देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे हक हुक्मे, ऐसा सुख न दूजा कोई। पाँव माँ सुख के आशिक, पिए रस धोए धोए। पिए रस धोए धोए। प्रकरण 5 चौपाई 291। चरण हक मासुक के उपली शोभा। फेर फेर चरण को निरखिए, प्रणाम जी सुंदर साजी। फेरे फेरे चरण को निरखिए। अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम है, प्राण जीवन है, प्राण वल्लभ हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के धाम में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी श्री मुखवाणी के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से श्री राज्य महाराज का चरण कमल ब्रह्म सिद्धों के, ब्रह्म आत्माओं के, ब्रह्मणियों के जीवन के अंदर कितना बड़ा महत्व रखता है, कितनी बड़ी महिमा है ब्रह्मश्री जीवन के अंदर। पिछले प्रकरणों में बताते हुए अब इस प्रकरण के अंदर सुंदर साजी जो चरणों की ऊपरी शोभा है, बाह्य शोभा है, उस पर प्रकाश डालते बता रहे हैं कि हे मेरे प्राणाधार सुंदर साजी, जब जो है कि पता चल गया है, इंद्रावती जी कह रही हैं कि राज्य का चरण कमल हम रूहों का जीवन है, हम रूहों का प्राण है, हमारा स्वरूप ही है, हम राज्य के चरण कमल ही हैं। और राज्य का चरण कमल हमारा खजाना है, संपूर्ण खजाना, संपूर्ण परमधाम का सुख जो है वो धनी के चरणों में है। इसलिए जो है कि बता रहे हैं ऊपर की चौपाई के अंदर कि हक पर्वत अक्षराती जो नूर जम्माल हम रूहों के माशूक कहलाते हैं और हम रूहें आशिक कहलाते राज्य के। तो आशिक का धर्म क्या होता है, आशिक का कर्तव्य क्या होता है? आशिक का धर्म होता है अपने माशूक राज्य के चरण कमलों को बार बार चिंतन के द्वारा, चितवन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने हृदय में शोभा को बसाए फिर, अपने हृदय में बसाए फिर। क्यों? उस चरणों के अंदर जो सुख है, जो आनंद भरा हुआ रूहों का, वो सुख और कहीं मिलेगा ही नहीं फिर, और कहीं है ही नहीं फिर। संपूर्ण सुख जो परमधाम का राज्य के चरणों में है,
वो सो और कहीं मिल नहीं सकता है। इसलिए जो आशिक हैं माशूक के आशिक ब्रह्मनिष्ठ बार बार पुनः पुनः जो है कि बस चरणों का ध्यान के द्वारा अपने हृदय में बसाते हैं, प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, दुलार करते हैं चरणों से। यही तो पीना हो गया है। जब बार बार प्यार करेंगे, लाड़ करें, दुलार करें, चरणों को चूमेंगे, हृदय में बसाएंगे, तब संपूर्ण सुख क्या होता है, परमधाम का सुख, क्या राज्य का लाड़ होता, उसका लज्जत स्वाद मिलेगा। ऐसी स्थिति में यह सब जानने के बाद अब सिंधरावती जी अपनी हालात को बयान कर रही हैं। हे मेरे प्राणाधार सुंदर सारी, अब तो मुझे ऐसा होता है, मेरी इच्छा ऐसी होती है, मेरी तमन्ना होती है कि राज्य के चरण कमल को मैं बार बार देखूं, बार बार निहारूं, बार बार देखती रहूं। रूह को यही लागी रट, रूह को यही लागी रट, मुझे इंद्रावती की रूह को, मुझे इंद्रावती की आत्मा को अब रट लग गया है, स्वभाव बन गया है, एक जिद बन गया है कि धनी के चरणों को मैं बार बार देखती रहूं। हक कदम हृदय आए, हक कदम हृदय आए, जब हक का कदम श्री राज्य का चरण कमल बार बार निहारने से, देखने से, जब वो चरणों की शोभा हृदय में आ जाएगी, तब खुल गए अंतर पट, तब खुल गए अंतर पट। जो अंतर है, दूरी है, फर्क हो गया हमारे राज्य के बीच में, वो पर्दा हट जाएगा। पर्दा क्या है? जो हमारी नज़र, हम अपने आप को चरणों से अलग देख रहे हैं, अलग जान बैठे हुए हैं, यही पर्दा है सुंदर सा। हम राज्य के चरण कमल हैं, हम धनी के चरण कमल ही, चरण कमल ही हम हैं भी। यही हमारा वास्तविक पहचान है, ये वास्तविक हमारा चिन्ह है। गुण केते कहो न चरण के, गुण केते हो के चरण, सिंधरावती जी कह रहे हैं गुण केते इन चरण के, इन माने राज्य के चरणों के हम कितना बखान करें। अपार गुण, अपार कला, अपार सुख चरणों में भरा हुआ है। आवे न माहे सुमार, आवे न माहे सुमार, कह रहे हैं सिंधरावती जी की सुमार में आता ही नहीं, हिसाब में आता ही नहीं। हिसाब में हो तो हम बयान करें, लेकिन चरणों में इतना अपार गुण भरा हुआ, अपार कला भरा हुआ। कौन सा कला? सुख देने का, लाड़ करने का, रूह का अनेकों प्रकार सुख देने का जो है, जो कला है, अदा है, हम बयान नहीं कर सकते हैं कितना है। याही वास्ते खेल बनाइया, याही वास्ते खेल दिखाइया, कहते याही वास्ते खेल दिखाइया। बस चरणों का सुख, चरणों का लज्जत देने के वास्ते जो कि हम रूहों को राज्य ने खेल दिखाया हुआ है। रूह देख सी देखन हार, रूह देख सी देखन हार, जो रूह अनादिकाल से परमधाम के अंदर चरणों को निहारती थी, देखती थी, अब वही रूह जो कि हकीकत में जो अब इलम आया हुआ है, अब वो परमधाम का इलम ज्ञान आया हुआ है। इस इलम के नज़र से, इलम की दृष्टि से अब रूह देखेगी कि हाँ चरण की महिमा क्या है, चरणों की महत्ता हमारे जीवन में कितना है। वर्णन करत हो चरण की, वर्णन करत हो चरण की। सिंधरावती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर सा जी, अपने प्राण बल्लभ प्रीतम के चरणों की शोभा का हम बयान करने जा रहे हैं। अर्श सूरत हक जात, अर्श सूरत हक जात, कहते हैं वो राज्य का जो स्वरूप है वो राज्य का ही जात है, अर्थात जितने भी राज्य के अंग प्रत्यंग हैं सब राज्य के स्वरूप हैं। ऐसा कोई अंग नहीं, ऐसा कोई रोम नहीं है जो राज्य से भिन्न हो, अलग हो। फिर जैसी राज्य की साहिबी है, शोभा है, महिमा है, वैसे सारे अंग राज्य की शोभा हो रहे हैं। हम बार बार कहते हैं संसार के अंदर सुंदर से द्वैत का भाव है। यहाँ कहा जाता कि मेरा कान है, मेरा पग है, मेरी आँख है, ऐसा कहा जाता है। परमधाम में ये वाक्य लागू नहीं होते हैं। परमधाम में राज्य के जो भी अंग हैं वो सब राज्य के ही स्वरूप हैं। वो चरण कमल है वो राज्य का ही स्वरूप है, नेत्र कमल है राज्य का स्वरूप है। और वहाँ का जो शब्द रखता है मेरा कान, मेरा पैर, ये वहाँ पर लागू नहीं होता है। सुंदर सा है, इससे कहते हैं जो राज्य के चरण कमल, जो धनी के चरण कमल हैं, अब उसका हम वर्णन करने जा रहे हैं। ए नेक कहूँ हक हुक्मे, ए नेक कहूँ हक हुक्मे। अब कह रहे हक की हुक्म से, जो हक का हुक्म आया है खेल के अंदर, उस राज्य के हुक्म से
हुक्म ही मेरे अंदर विराजमान होकर कर करके मेरे से कहवा रहा है। शोभा शब्द न इत शोभा समात। शब्द नहीं समाते, ऐसे धाम धनी के चरणों की जो शोभा है, महिमा है, सुंदरता है, वो यहाँ के शब्द में आते ही नहीं है, यहाँ के शब्द से बयान हो सकता ही नहीं है। कदम तली उज्ज्वल। कदम तली अति उज्जवल, बयान तो करना पड़ेगा क्योंकि अरस की रूहें आई हैं, उनके वास्ते बयान करना पड़ेगा जो बयान नहीं हो सकता है। अब कहते हैं राज्य के चरणों की जो तली है, तलवा बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर शोभायमान हो रहा है। निपट नरम रंग लाल। निपट नरम रंग लाल, निपट निहायत करके बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है और लाल रंग की शोभा ले, वो उज्ज्वलता में, सफेदी में लाल रंग शोभा ले रहा है। रूहें आशिक न मासूक की। रूहें आशिक इन मासूक, अपने मासू राज्य की जो आशिक जो रूहें, जो ब्रह्म सिद्धियाँ, ब्रह्म आत्माएं हैं, एक कदम छोड़े ना नूर जमाल। एक कदम न छोड़े नूर जमाल, जो राज्य उनके चरणों को तो छोड़ती नहीं है। जो ब्रह्म सिद्धियाँ, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, परम धाम की राज्य की आशिक कहलाती हैं, वो तो धनी के चरणों को कभी भी जो है नहीं छोड़ती हैं। कई सूक्ष्म सूरत अमरद की। कई सूक्ष्म सूरत अमृत की। अब राज्य का जो स्वरूप है, शास्त्रों के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर जो है वो कैसा बताया है, अमृत है, अर्थात अभी राज्य मर्द नहीं हुए हैं, ईवान नहीं हुए, ईवान हो रहे हैं, किशोर नहीं किशोर हो रहे हैं, और सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात नहीं मोटा है और नहीं पतला है। किशोर अवस्था का जैसा शरीर होना चाहिए वैसे सूक्ष्म स्वरूप शोभायमान हो रहा है। एक कदम भी तीन मापक। एक कदम भी तीन मापक कहते हैं राज्य के सूक्ष्म स्वरूप, और किशोर अवस्था के अनुरूप चरण कमल भी है सुंदर सा जी। रस रंग शोभा सलूकी। रस रंग शोभा सलूकी कहते हैं वो धनी के चरण कमल अनंत रसों से भरे हुए हैं, अपार शोभा, अनंत शोभा। जो सलूकी जो बनावट, इतनी विचित्र बनावट चरणों की है कि सारी राजी कला ही उस चरणों की बनावट में दिखाई देती है। देख अर्श सहुरे हक। देख अर्श सहुरे हक कहते हैं परम धाम में जो है कि परम धाम के सहूर से, परम धाम में सहूर क्या, इश्क है, लाड़ है, प्यार है। वो परम धाम जो राज्य अक्षरातीत की शोभा है, महिमा है, जो हमारा सनबंध राज्य से, उस सनबंध को दृष्टि में रखते हुए तब हम देख सकते हैं परम धाम के सहूर के आधार पर, वहाँ के प्रेम के आधार पर ही हम चरणों को देख सकते हैं। लाख सलूकी दो कदम की। लाख सलूकी दो का, ऐसे धाम देने के दोनों जो चरण कमल हैं, उन दोनों चरण कमलों की जो लाख जो गहराई है तलवे में, लाल एड़े निपट नरम। लाल एड़ी निपट नरम कहते चरणों का जो गहराई है, चरणों का जो किनारा है और एड़ी आई है, दोनों एड़ियां हैं, निपट बहुत नरम और लाल, गहरे लाल में शोभाले, मानो कि लाल रंग से रंगे गए हों। गौर रंग रस भरे। गौर रंग रस भरे, और कैसा है कि गौर वर्ण है, गौर रंग, गोरा रंग है, रस से, जैसे अंगूर में रस ही रस होता है, ऐसे रस से भरे हुए और गौर वर्ण दिखाई देते हैं चरण कमल। जुबा क्या कहे सिफत कदा। जुबा क्या कहे सिफत न कहते, ऐसे धनी के चरण कमलों के अक्षरातीत के जो चरण कमल हैं, अक्षरातीत के जो स्वरूप है, अक्षर के माने शोभा ले रहे हैं, इन चरणों शोभा का बयान कैसे करे मेरी जुबान। सलूकी कदम तली की। सलूकी कदम तली की, जैसे धनी के चरणों की जो तली है, तलवा है, उस तली की बनावट जो है बहुत विचित्र है। ऊपर सलूकी और ऊपर सलूकी और नीचे जो चरणों की तली है उसकी बनावट रचना अलग है, और चरणों के ऊपरी जो शोभा है, ऊपरी शोभा अलग ही दिख रही है। छब हक कदम की क्यों कहूँ। छब हक कदम की क्यों कहूँ, आप सिंधा जी कह रहे हैं जो धनी के चरणों की छवि है, सुंदरता है, शोभा है, हम किस जुबान से बयान करें सुंदर सा जी। ये जो जुबान ठोर। ये जो जुबान ठोर कहते संसार के, सपने के, जगत के, सपने के तन की जुबान है। यहाँ के शब्द हैं,
यहाँ के सदबला परमधाम कैसे पहुँचेंगी, जो शब्दातीत शोभा है, अखंड शोभा, अनंत शोभा, हर पल शोभा नई नई दिखाई देती है। यहाँ के शब्दों से कैसे बयान किया जाएगा। हक हादिर है निस्बत, कहते हैं हक राजी हैं, हादी श्यामा जी हैं, और जो रूहें वाले जो रूहें हैं इनका आपस में संबंध जो है कि कैसा बहुत गहरा संबंध है, बाहदानियत का संबंध है। ए अर्श की वाहिदत, कहते हैं ये अर्श की वाहिदत, परमधाम की वाहिदत स्वरूप है, एक ही स्वरूप है, एक ही तन, एक ही मन, एक ही सब एक है। राज्य के ही स्वरूप, राज्य ने श्यामा जी के रूप में तन धारण किया है, राज्य रूह के रूप में तन धारण करके खुद लीला करते हैं। जो रूह होवे अर्श की, जो रूह रस, जब राज्य महाराज के स्वयं बता रहे हैं कि जो कोई परमधाम की आत्मा के दावा लेती हो कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ, मैं परमधाम की हूँ, सो क्यों छोड़े ए न्यामत, सो क्यों छोड़े न्यामत। कहते हो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्मा जो परमधाम की है, कभी भी जो है जो राज्य की चरण कमल पे न्यामत है, खजाना है, धन है, ऐसे खजाने को, धन को जो है कि कभी छोड़ती नहीं है। एक कदम ताले मोमिन के, एक कदम ताले मोमिन की, जो राज्य के चरण कमल, धनी के जो चरण कमल हैं, ये तो मोमिनों के भाग्य में, मोमिनों का ही भाग है, मोमिनों का तकदीर है। लिखे जो निस्बत, लिखिए जो निस्बत, ये तो ब्रह्म सिद्धों के, ब्रह्म आत्माओं के ही जो है कि भाग में लिखा, उन्हीं ब्रह्म सिद्धों का ही संबंध राज्य के चरणों से है। जैसे किरणों का, सूर्य की किरणों का ही सूर्य से संबंध होता है, सागर की लहरों का सागर से संबंध होता है, इसी से ब्रह्म सिद्धों का जो है उस राज्य के चरणों से संबंध है, ऐसा लिखा गया है। तो आठों जाम रोह अटकी, तो आठों जाम रुटकी, इसीलिए जो है कि जो ब्रह्म सिद्धों की आत्मा है, ब्रह्म प्रियाओं की जो आत्मा, आठों जाम, चार पहर रात्रि, चार पहर दिन, हर पल उनकी नज़र, उनकी दृष्टि धनी के चरण कमलों में अटक जाती है, वहीं खोई रहती है, वहीं लगी रहती है। बीच अर्श खिलवत, बीच अर्श खिलवत, कहते उस परम धाम के बीच जो खिलवत खान, जो मूल मिलावा कहलाता है, जिस मूल मिलावा के अंदर राज्य में विराजमान होकर के अपने चरण लोगों को बैठा कर खेल दिखा रहे हैं। जो ब्रह्म सिद्ध जागृत आत्माएं हैं, उनका नज़र, उनके ख्याल उस मूल मिलावा के अंदर धनी के चरणों में लगी रहती है। लग रहे हक कदम को, लग रहे हक कदम को, कहते हैं जो ब्रह्म सिद्धि होगी, जो ब्रह्मात्मा होगी, वो तो धनी के चरण बराबर लगी रहेगी। ब्रह्म सिद्धि की जो नज़र है, सुरता है, ख्याल, वो धनी के चरण में बराबर 24 घंटे लगी रहेगी। सोई रूह अर्श की, सोई रूह कहते वही परमधाम की आत्मा कहलाएगी, जिसकी नज़र, जिसका ख्याल, जिसका ध्यान हर हमेश अपने धनी के चरणों में रहेगा। क्योंकि एक सुहागन का धर्म होता है, जो कोई सुहागन नार होती है, उसका ख्याल ही अपने प्रीतम के चरणों में होता है, अपने सुहाग के चरणों में होता है, सुहाग ही उसका जीवन होता है, सुहाग इसका सब कुछ होता है। ए रस अमृत अर्श का, ए रस अमृत कहते जो राज्य का चरण कमल, धनी का जो चरण कमल है, वो क्या परमधाम अमृत भी रस है। ऐसे परमधाम अमृत भी रस जो धनी के चरणों में है, कोई और न सके पी, कहते कोई और न सके पी, ब्रह्म सिद्धों के सिवाय, ब्रह्म आत्माओं के सिवाय और कोई पी सकता ही नहीं है। जो कोई अरवा अर्श की, जो कोई अरवा का, जो कोई है, चैलेंज की बात है यहाँ पर, ब्रह्म सिद्धों की चैलेंज की बात है कि जो कोई परमधाम की आत्मा कहलाती है, हक कदम तीन जीवन, हक कदम तीन जीवन, हक का जो चरण कमल है, प्रीतम का जो चरण कमल है, उन ब्रह्म सिद्धों, ब्रह्म आत्माओं का जीवन है, जीवन है, प्राण है, जिंदगी है। सो जीव जीवन बिना क्यों रहे, सो जीव जीवन बिना क्यों रहे। सो जीव ब्रह्म सिद्धि जो है अपनी जीवन राज्य चरण कमलों के बगैर भला कैसे रह सकती है, कैसे जी सकती है। जाके असल अरस में तन, जाके असल अरस में, जिन ब्रह्म सिद्धों का, ब्रह्म प्रियाओं का असल परातम तन परम धाम में है, राज्य के चरणों तले मूल्य में बैठा हुआ है। हक के अर्श कया अपना, हक के अर्श का अपना, इसलिए कहते हैं राज्य महाराज ने अपना अर्श, अपना ठिकाना, अपना घर उन रूहों की दिल को कहा है। जो
अर्श दिल मोमिन जो अर्श दिल मोमिन ने कहते जिन मोमिनों का दिल राज्य का अर्श है, क्योंकि उन मोमिनों दिल के अंदर राज्य का चरण कमल होता है, और चरण कमल होने के कारण ही जो है कि मोमिन दिल को अर्श कहा राज्य ने। सो मोमिन उतरे अर्श से करे सो मोमिन उतरे अर्श से, वो सो मैंने ओ मोमिन, ओ ब्रह्म सिद्धि ब्रह्मात्मा परम धाम से नजर से खेल में उतरे हुए हैं, राज्य की नजरों के द्वारा खेल में उतर के आए हैं। है असल निस्बत तेरा है असल सत्य का उन ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म आत्माओं का राज्य से असल संबंध है, वास्तविक संबंध है। ये जो मोमिन उतरे अर्श से ये जो मोमिन उतरे कहते हैं, जो मोमिन ने परमधाम से खेल में नजर के रूप में उतरे हुए हैं, सुरता के रूप में उतरे हुए हैं। अर्श कया दिल जेना अर्श कहा जिनके दिल को राज्य ने अपना अरस कहा हुआ, अपना घर कहा हुआ है। हक कदम हमेशा अर्श में हाँ कदम हमेशा अर्श में, जो हक का चरण कमल है, धनी का चरण कमल हमेशा अर्श में ही होता है, और अर्श वो कहलाता है जहाँ राज्य चरण का हमेशा हो। इसे कहते हैं जो मोमिनों का दिल है, अर्श इसलिए कहा गया है कि मोमिन अपने दिल के हमेशा राज्य चरणों को बसाए रहते हैं। एक कदम छोड़े ना मोमिन, एक कदम ना छोड़े मोमिन। मोमिन जो होते हैं वो धनी के चरणों को कभी छोड़ते ही नहीं, कभी भूलते ही नहीं, कभी नजर अपनी चरणों से हटाते ही नहीं हैं। हक के तो कया अर्श दिल को, इसीलिए राज्य महाराज ने कुरान पाक के अंदर और ब्रह्मवाणी के अंदर मोमिनों के दिल को अपना अरस कहा हुआ है। जो इनो असल अर्श में ताना, जो इनो असल असम, जो इन ब्रह्म सिद्धों का जो असल तन, परातम तन, मूल तन, परम धाम राज्य के चरणों तले है। हक कदम छूटे दिल से, हर कदम छूटे दिल से, कब जिस ब्रह्म सिद्धि के दिल से, जिस परमात्मा के दिल से राज्य चरण कमल छूट जाता है, दूर हो जाता, हट जाता है। ताए क्यों कहिए मोमिन, ताए क्यों कहिए मोमिन, उनको मोमिन नहीं कहा जा सकता है। जो कोई मोमिन होंगे उनके चरण, उनकी हृदय के अंदर हर हमेशा राज्य चरणों की शोभा बसी रहती है, हमेशा हमेशा के धनी चरणों को बसाए रहते दिल में। हक कदम मोमिना दिल में, हर कदम मोमिन दिल में, कहते राज्य का जो चरण कमल है, धनी का जो चरण कमल है, वो मोमिनों के दिल में ही निवास करता है। और कदम रूह हृदय, और कदम हृदय, और जो धनी का चरण कमल है रूह के हृदय में होता है, आत्मा के हृदय के अंदर होता है। एक कदम नैना पुतली में, और एक कदम नयन पुतले में, और वो चरण कितना महत्व है ब्रह्मश्री जीवन के अंदर। उन धनी के चरण कमलों को अपनी आत्मा के नेत्र की पुतली के अंदर बसाए रहते हैं। और रो फिरत सिर पर, और रूह फिरत कहते हैं जो रूह जो आत्मा है धनी के चरण कमलों को अपने सिर पर लेकर करके, अर्थात हर में जो चरण कमल अपने सिर पर रखती हैं, सिर पर रखी रहती हैं, सिर पर ही ध्यान करती हैं। वो जनधनी के चरण कमल मेरे सिर पर शोभायमान रहते हैं। हक के बैठक कही अपनी, कहते हैं राज्य महाराज ने जो अपनी जो बैठक कहा है, कहाँ कहा है, मोमिनों के दिल में बैठक कहा हुआ है। दिल मोमिन का जे, दिल मोमिन का, जो मोमिनों का दिल है वही राज्य की बैठक है। मोमिन दिल में ही राज्य की बैठक है। जिन दिल हक आए नहीं, कहते हैं जिस दिल के अंदर राज्य के चरण कमल नहीं आए, राज्य का स्वरूप नहीं आया, राज्य की शोभा नहीं आई है, सो दिल मोमिन कहिए क्यों ए, सो दिल मोमिन कहिए क्यों। कहते उस दिल को मोमिन का दिल नहीं कहा जाए, वो मोमिन का दिल नहीं कहलाएगा। आसमान जिमी के लोक का, कहते हैं आसमान जिमी के लोक का, कहते हैं आसमान माने निराकार मोह तत्व, और जिमिन माने पाताल, पाताल से लेकर निराकार मोह तत्व पर्यंत। शब्द छोड़े ना सूर्या को, जितने भी देवी देवता प्राणी मात्र हैं बस सुरैया सता ज्योति स्वरूप के आगे नहीं जाते हैं। या तो जो है कि सात शून्य, या तो जो है कि सात शून्य के आगे तो निराकार को पार कोई कर पाया ही नहीं। बस सात शून्य तक सबका, सबकी अकल, सबकी बुद्धि रह जाती है। बिन मोमिन सब दुनिया, कहते बिन मोमिन सब दुनिया, मोमिनों के सिवाय सारी दुनिया, पीर पैगंबर शंकर अवतार जितने भी होंगे सब के सब जो है कि बस केवल निराकार को पार नहीं, निराकार के इसी पार रह जाते हैं।
घात गोते फनामो। हाथ गोते फनामो, फनामा ने निराकार, नश्वर जो संसार झूठा है, स्वप्न की दुनिया, इस स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर गोता लगाती रहती है। कोई तो घट घट में ब्रह्म कहते हैं, कोई कहते कण कण में ब्रह्म है, कोई कहते संसार ही ब्रह्म का घर, ब्रह्म का स्वरूप है, कोई कहते हैं परमात्मा निराकार निर्गुण निरंजन है, कोई कहते हैं परमात्मा जो है कि ब्रह्मा विश्व में है, कोई कहते हैं ज्योतिष स्वरूप है। इस तरह से अपने अपने अटकल से परमात्मा स्वरूप इस नश्वर जगत में घटाते हैं। सूर्य पर ला मकान है। कहते सूर्य पर ला मकान, उस जो है कि ज्योतिष स्वरूप और जो है कि सात शून्य के ऊपर जो है कि ला मकान माने मोह तत्व निराकार का मंडल है। तिन पर नूर अर्श। और उस निराकार के परे मोह तत्व के परे जो है कि बेहद मंडल है, जिसको अक्षरधाम कहा जाता है, अक्षरधाम का कार्य स्थल कहा जाता है। अर्श पर अर्श अजीम। अर्श पर असीम कहते हैं, अर्श माने अक्षरधाम के ऊपर जो है कि अर्श अजीम परम धाम सभायमान हो रहा है। पहुँचे मोमिन इत सरस। पहुँचे मोमिन इत सरस कहते हैं, जो मोमिन जो ब्रह्म सिद्धि हैं वो स्वयं जो अक्षरधाम के परे, अक्षरधाम का जो अक्षर का धाम है मोल, उस अक्षर के धाम के मोल रंग मोल के अंदर जो है कि मोमिन पहुँच गए हैं। अर्श दिल मोमिन तो कया। कहते हैं मोमिनों के दिल को इसलिए अरस कहा हुआ है कि मोमिनों के दिल के अंदर परम धाम होता है, 25 पक्ष होता है, राज्य होते हैं, श्यामा जो कुछ परम धाम के अंदर 25 पक्ष राज्य श्यामा सुंदर से वो सब मोमिनों के दिल में होता है। इसीलिए जो कि मंदिर को अरस राज्य ने कहा हुआ है। अर्श बका सुध मोमिनों में। अरस बका शुद्ध मोमिन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते जो मोमिनों के दिल के अंदर अखंड परमधाम का शुद्ध है, ज्ञान है, पहचान है। इस वाणी के अंदर राज्य का ज्ञान होने से राज्य को, वाणी को राज्य का स्वरूप कहा जाता, स्वरूप साहब कहा जाए। इसी तरह से परम धाम का ज्ञान, परम धाम का पहचान, राज्य का पहचान जिस मोमिन दिल में होता है वह दिल राज्य का अरस कहलाता है। 14 तबकों को गम नहीं। कहते 14 तबकों गम नहीं, 14 लोक के जितने भी ऋषि मुनि देवी देवता जितने भी हैं उनको तो परम धाम का गम ही नहीं है। परम धाम है कहाँ, कैसा है, किधर, आज तक कोई जान नहीं पाया। मोमिन आए हक कदमों से। मोमिन आए हक कदमों से, और जो मोमिन हैं ब्रह्म सिद्धि हैं, ब्रह्म आत्मा हैं, वो तो राज्य के चरणों से जो कि बस सुरता के द्वारा इस खेल में उतरे हुए हैं। सोई कहिए मोमिन। सोई कहिए मोमिन कहते हैं, उन्हीं को मोमिन कहा जा सकता है जिन दिल हक अर्श। जिन दिल हक कर, जिनका दिल राज्य का अर्श है, जिनके दिल में राज्य विराजमान सभायमान हैं। सोना मोमिन जिन ना पिया। सो ना मोमिन ना पिया कहते हैं, सोना मोमिन जो मोमिन है ही नहीं है, जिन्होंने राज्यों के चरण कमलों का अमृत रस पान नहीं किया हुआ, अपने हृदय के अंदर राज्य चरणों को शोभा नहीं बसाया हुआ है। हक सुराही का रस। हक सुराही का रस, जो राज्य के सुराही का, ये वाणी क्या है, सुराही है। राज्य के दिल क्या है, सुराही है। राज्य के दिल के अंदर क्या है, कितना प्यार, कितना लाड़ भरा हुआ है, वही लाड़ वही प्यार इस वाणी के रूप में उतारे हुए हैं। इस वाणी की चौपाइयों के द्वारा, जो चौपाइयाँ सुराही हैं, इन वाणी चौपाइयों को सुराही से जिन्होंने जो कि राज्य के अमृत रस नहीं पान किया वो ब्रह्म से नहीं कहलाएंगे। हक के दिल को अर्श तो कया। कहते हैं राज्य महाराज अगर मोमिन दिल को अरस कहा, अपना घर कहा, ठिकाना कहा है, इसलिए कहा हुआ है करने मोमिन पहचान। करने मोमिन पहचान, मोमिनों को अपनी पहचान के वास्ते कहा हुआ है कि मोमिनों को पता चल जाए कि हाँ हमारे दिल में अगर राज्य हैं तो मेरा दिल अरस कहलाएगा। इसलिए अपना दिल अरस है कि नहीं मोमिनों का भी, ये पहचान के वास्ते कहा हुआ राज्य ने। कहे मोमिन उतरे अर्श से। कहे मोमिन तरस कहते हैं, ऐसा बताया है वाणी के अंदर, कुरान पाक के अंदर, जो मोमिन जो ब्रह्म सिद्ध हैं वो परम धाम से उतरे हुए खेल में तन अरस ए निशान। तन अरस निशान कहते ऐसे ब्रह्म सिद्धों के जो तन है, उन तन के अंदर जो दिल है, दिल में राज्य की बैठक होती है,
यही मोमिनों की पहचान कहलाती है। रूहें उतरी अपने तन से, रूहें उतरी अपने तन से, जिन रूहों का परातम तन राज्य के चरणों तले बैठा हुआ है, उस परातम तन से जो है कि सुरता द्वारा जो खेल में उतरी हुई हैं। और कया उतरे अर्श से, और क्या उतरे, और क्या कहा है, उस परातम तन से खेल में सुरता की रूप उतरी हैं, और परम धाम से नश्वर जगत में झूठा खेल देखने आई हैं। तन दिल अर्श एक किए, कल तन दिल अर्श एक किए। अब जो है कि ऐसे मोमिनों का जो तन में जो दिल, और दिल को राज्य ने अपना अर्श बनाया हुआ है, अर्थात उन मोमिनों का तन राज्य का तन हो गया है। अब जब मोमिनों का तन है, तन का दिल, और दिल राज्य का अर्श हो गया है, और मोमिन और राज्य में अंतर क्या रह गया है। इसलिए कहते हैं, आगे वाणी में बताएंगे सुंदर से, औलिया लिल्ला दोस्त से जाके हृदय हक सुरते, बंदगी खुदा इनकी बीच नहीं तफावत। कहते जो ऐसे औलिया हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं, खुदा से दोस्ती करते हैं, खुदा से दोस्ती करने वालों का या खुदा का बंदगी किया जाए, कोई अंतर ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म तदोगत, ब्रह्म सिद्धि ब्रह्म के स्वरूप हो जाते, ब्रह्म को जान करके पहचान ब्रह्म में एकाकार हो जाते, तदाकार हो जाते हैं। हक के कदम धरे दिल में, हक के कदम धरे दिल में, क्यों मोमिनों के दिल के अंदर राजन अपना चरण कमल रख दिया हुआ है। ए निस्बत असल अर्श की, ये निस्बत असल अर्श कहते हैं परम धाम का, रूहों का ये राज्य से इस प्रकार का संबंध है सुंदर सा जी, कि जो मोमिनों का तन राज्य का तन है, मोमिनों का दिल और राज्य का अर्श कहलाता है। हक के जाहिर तो करी, हक के जाहिर तो करते हैं, राज्य में अगर खेल के अंदर जाहिर किया हुआ है, बयान किया हुआ, उसका कारण क्या है। दिल मोमिन अर्श तो कया, दिल मोमिन अर्श तो क्या कहते हैं, मोमिनों के दिल को राज्य ने इसलिए अर्श कहा हुआ, अपना घर कहा है। जो रूहें दरगाह से उतरी, जो रूहें दरगाह से उतरी, जो रूहें हैं दरगाह उस मूल मिलावा से इस खेल के अंदर सुरता के द्वारा उतरी हैं। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, कहते ख्वाब जो मोमिनों का सपने का तन है, मोमिनों के सपने के तन का जो दिल है, हक के कया अर्श सोए, अर्श कहा, मोमिनों के सपने के तन के दिल को राज्य ने अपना अर्श कहा हुआ है। क्यों, जब परातम तन हो तो राज्य का तन है, जो परम धाम में रूहों का परातम तन हो तो राज्य का ही तन है, वो दिल अर्श कैसे होगा फिर। लेकिन कहते जो सपने के अंदर सपने का तन मोमिनों का है, उस मोमिनों सपने के तन के दिल को राज्य ने अपना अर्श कहा हुआ है। अर्श तन मोमिन दिल से, अर्श तन मोमिन दिल से, कहते हैं अर्श तन मोमिन दिल से, जो अर्श से में मोमिनों का तन है, उस परातम तन से और सपने के तन की दिल से, एक कहने को है दो, एक कहने को कहते हैं परम धाम के मोमिनों के परातम तन और सपने के जो मोमिनों तन है, इस सपने के तन के दिल से एक जरा मात्र भी फर्क नहीं, एक ही, क्योंकि इस सपने का तन उस परातम तन में चला गया है। सपन हो तो दिल भीतर, और रूह कौन नहीं सकते, कहीं रूह शरीर से निकल कर जाती नहीं है। इसलिए जो सपना चला है, सपने का जो तन है मोमिनों का, ये चला गया परातम तन के दिल में चला गया है। मोमिन असल तन अर्श में, कहते मोमिन असल तन अर्श में, जो मोमिनों का असल तन है, वास्तविक तन है, मूल तन तो परम धाम मूल विला में है। और दिल ख्वाब देखा, और दिल ख्वाब देखा, तो वो जो परातम तन मोमिनों का तन परम धाम में बैठा हुआ है मूल विला में, वो मूल विला में बैठा हुआ परातम तन मोमिनों का जो दिल है, कौन ये सपने को देख रहा है, अतः सपना उस मोमिनों के परातम दिल में चला गया है। असल तन इन दिल से, असल तन इन दिल से, कहते सपने के तन की दिल से, और जो परातम का तन मोमिनों का है, एक जरा एक जरा मात्र फर्क नहीं है, सुंदर सा जरा भी अंतर नहीं है। तो हक से रग से नजीक, इसलिए इस तथ्य से, इस आधार पर जो कि जो राज्य महाराज हैं मोमिनों को बिल्कुल प्राण नली, जैसे प्राण नज़दीक है वैसे राज्य मोमिनों से नज़दीक है, करीब हैं।
ए विद जाने मोमिन ये विद जाने मम कर इस विद को, इस तरीके को, इस ज्ञान को, इस रहस्य को, राज को जो मोमिन जानते हैं। अर्श दिल मोमिन तो कया, कहते हैं मोमिनों के दिल को राज्य ने इसलिए अरस कहा हुआ है जो निस्बत अरस तन, जो निस्बत असल तरस तन। कहते हैं मोमिनों का जो निस्बत संबंध है वो परम धाम के परातम तन से है। परातम तन की नजर जो है कि इस सपने के तन में आ गई है। ये बारीक बातें अर्श की, कह रहे हैं सुंदर इस परम धाम की बहुत बारीक बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं। ए मोमिन जाने सहूर, ये मोमिन जाने सहूर, इस सहूर को, इस विचार को, इस ज्ञान को, रहस्य को मोमिन जानते हैं। तो हक कदम दिल अर्श में, तो हक कदम दिल से कहते हैं जो मोमिनों का जो दिल है उस दिल के अंदर राज्य का चरण कमल है। मोमिनों का जो दिल है और राज्य का चरण कमल होने से मोमिन दिल को राज्य ने अरस कहा हुआ है। राज्य का चरण कमल, धनी का चरण मोमिनों के दिल में होने से दिल को राज्य अरस कहे हैं। हक सौर से नहीं दूर, कहते हक सहूर से ना है दूर। अगर हक के ऊपर विचार किया जाए, धनी के ऊपर विचार, धनी के सिवा और कौन है दुनिया के अंदर? न परमधाम में कोई है न संसार में कोई है। परमधाम में राज्य साक्षात यत्र तत्र सर्वत्र शोभायमान हो रहे हैं और खेल के अंदर का हुक्म आया है। सुंदर से हुक्म ही यहाँ मोमिनों तन धारण किया हुआ है। तो अंतर कहाँ, फर्क कहाँ है? एक ख्वाब देखे सो झूठ है, कहते एक ख्वाब देखे सो झूठ है। जो ये सपने का तन मोमिनों का है, जो मोमिन बैठे बुलबुला के अंदर इस सपने के तन को देख रहे हैं तो झूठा ही है, ये तन झूठा मोमिनों का है। सत सोई जो माहे वतन, सत्य सोई जो माहे वतन। कहते हैं सत्य मोमिनों का वास्तविक अपना सच्चा जो तन हो तो परमधाम में है। संसार का, संसार सपने का है, सपने में जो सपने का जो तन मोमिनों के सपने का झूठा तन है, लेकिन मोमिनों का अपना असल तन परमधाम में है। साच बैठी कदम पकड़ के, कहते हैं साथ बैठी कदम पर जो सच्चा तन है मोमिनों का, ब्रह्मसिद्धियों का, वो तो धनी के चरणों तले बैठी हैं, चरणों को पकड़ के बैठी हैं। झूठ में न आए आपन, झूठ भी नहीं। आप कहते जो ब्रह्मसिद्धियाँ, ब्रह्म आत्माएं झूठे संसार आ सकती ही नहीं है। जैसे कोई प्रकाश अंधेरे में जा सकता ही नहीं है, उसी तरह से सत्य शाश्वती ब्रह्मसिद्धियाँ और झूठे सपने में कैसे जाएंगी? ए विचार देखो मोमिनो, ये विचार देखो। मोमिन कहते हैं मोमिनो, हे सुंदर से है विचार, है ज्ञान, है रहस्य, आप देखिए विचार करिए। हक दिखावे अपने सहूर, हक दिखावे अपने सहो, जो खेल दिखा रहे हैं या परम धाम को या अपने दिल के राज को दिखा रहे हैं। ये राज्य अपने सहूर से, अपने प्लानिंग के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार दिखा रहे हैं। अर्श दिल को अर्श तो कया, अरस तो क्या कहते हैं, इस मोमिनों के दिल को राज्य ने इसलिए अरस कहा हुआ है जो कदम नहीं आपन से दूर, जो कदम नहीं आपन से दो। जो राज्य का चरण कमल है, धनी का जो श्री चरण कमल है, हम मोमिनों से दूर है ही नहीं। क्यों? दूर तो तब हो जब हम अलग हों। हम ही राज्य के चरण कमल हैं, चरण कमल हम ही राज्य के हैं, ऐसे वो चरण हमसे दूर नहीं है। जो रूह देखे लाख लिख को, कहते हैं अगर रूह ब्रह्मसिद्धि जो है राज्य के चरण कमलों के लाख को, जो गहराई है कि चरणों का किनारा है और जो चरणों की एड़ी आई है, अगर उसको देखे तो रूह तित ही रहे लाग, तो जो रूह है ब्रह्मसिद्धि, जो रूह आत्मा है, बस उस चरणों के लाख में, एड़ी में डूब जाएगी। इतना सुंदर लाख, इतना सुंदर एड़, इतना नाजुक, इतना रस से परिपूर्ण, साक्षात रसमयी रस के रूप दिखाई देते हैं, वो भी जो रूह खो जाएगी। अर्श रूहों को इन लीक बिना, कहते हैं अर्श रूहों इन लीक बिना, जो अरस की रूहें हैं, ब्रह्म प्रियाएं, ब्रह्मसिद्धियाँ हैं, रहस्य राज्य के चरणों के तले में जो लीक गहराई आई है, रेखाएं आई हैं, उन रेखाओं के बगैर जो है सुख दुनिया लागे आग, सुख दुनिया लागे आग। जो दुनिया का सुख आग के समान रूहों को लगता है। एक लिख भी रूते
न कहते छूटे। एक ली के भी रूथ नहीं छूटे। कहते हैं राज्य के चरण कमलों के तली में जो है ली की रेखाएं हैं, इतनी रेखाएं हैं, उन रेखाओं में एक रेखा भी जो कि रूहों से कभी छूटती नहीं है, हर रेखाओं को बड़ी गहराई से देखती रहती हैं। तो क्यों छूटे तली कोमल। तो क्यों छूटे तली कोमल। कहते हैं जब एक लीक नहीं छूटता है शनि के चरणों की तली का, तो भला जो है कि चरण कमल कैसे छूटेंगे। अर्श रूहे न लिख बिना। अर्श रूहें लिख में कहते हैं जो अरस की रूहें हैं, ब्रह्मशिष्टियाँ ब्रह्म प्रियाएँ परमधाम की हैं, श्री राज्य के चरणों की तली के लिख बने रेखा के बगैर जो है तब ही जाए जलबल। तब ही जाए जलबल। कहते हैं उसे लीक के बगैर, अगर लीक दूर हो गया है, नजस ओझल हो गया है, तो जल कर खाक हो जाती हैं, मिट्टी बन जाती हैं। एक कदम तली की जोत से। एक कदम तली की जोत से ऐसे राज्य भरा धाम धनी धाम दुल्हा की जो है चरणों की तली की लीक आई है, गहराई रेखा आई है। आसमान जिमे रोशन। आसमान जिसे कहते हैं राज्य के चरणों के तली की जो रेखाएं हैं, रेखाओं से परमधाम का जमीन आसमान रोशन होता है, शोभायमान होता है। दिल मोमिन कदम बिना। का दिल मोमिन कदम बिना, जो मोमिन का दिल है और राज्य के चरणों के बगैर जो है अंग हो जाए सब अगे। अंग हो सब। कहते हैं मोमिनों का जो है जो तन है, जो शरीर है, वो तो धनी के चरणों के तली के लीक के बगैर जो है कि जल कर खाक हो जाता है, जल बल के खाक हो जाता है, खत्म हो जाता है। चकलाई न कदम की। चकलाई इन चरणों की, जो कहते हैं इन्हें राज्य चरणों के जो चकलाई है, जो बनावट है, जो सुंदरता है। कदम तले ऊपर सलूक। कदम तली ऊपर कहते जो कदमों की तली तलवा है, और जो कदमों ऊपरी भाग बहुत ही सुंदर रचना आई है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। ए फिराक मोमिन ना सके। ये फिराक मोमिन ना सके, जो मोमिन होंगे, जो कि ब्रह्मश्री ब्रह्मात्मा होंगे, खेले के अंदर सपने के जगत के अंदर वो धनी के चरणों कभी छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन धनी के चरणों को कभी नहीं छोड़ेंगे। सुनते होए टुक टुक। सुनते हुए टूट ऐसे अपने प्राण प्रीतम के चरणों की शोभा, चरणों से कितना गहरा संबंध है, वो चरण ही ब्रह्मशिष्टों के जीवन है, प्राण है। इस बात को सुन करके जो ब्रह्मशिष्टियाँ ब्रह्मात्माएं संसार के अंदर टूक टूक हो जाती हैं, फिदा हो जाती, कुर्बान हो जाती राज्य के चरणों पर। शोभा कदम तली की। शोभा कदम तली की, राज्य के चरणों की तली की जो शोभा है, और शोभा सलूकी नकान। और शोभा सलूकी नखन, और वो धनी के चरण कमलों की जो है जो अंगुलियों में नाखून आए हुए हैं, उन नाखून की कितनी विचित्र शोभा, मोती के अंदर इतनी उज्जवल, मन मोती के ही जो कि नाखून शोभा ले रहे हैं, इतना उज्जवल, इतना स्वच्छ निर्मल, बहुत नाजुक जो है कि नख दिखाई दे रहे हैं। शोभा अंगूरी अंगूठे। शोभा अंगूरी अंगूठे, ऐसे धनी के चरण कमलों की जो अंगुरियां हैं, 8 अंगुरियां हैं, और दोनों चरण जो दोनों अंगूठे हैं, उनकी शोभा। क्यों छोड़े आशिक तन। क्यों छोड़े आशिक तन, जिन आशिकों का तन होगा, ऐसे आशिक तन वाले जो है कि कभी जो है कि धनी के चरणों को शोभा छोड़ते ही नहीं, कभी दिल से दूर करते ही नहीं हैं। फना टाकन की सलूकी। फना टाकन किसे कहते हैं? फना माने फरवा, वो चरणों के ऊपर कैसा फना कहा जाता है, फिर अंगुली में फरवा कहलाता है। टाकन, एड़ी के ऊपर की हड्डी को टाकन कहते हैं, और जो दोनों गांठें साइड में हैं उनको घूंटन कहते हैं, खूंटी कहते हैं। और छब घुंटी काड़ो। और छब खूंटी का, और जो घूंटी में खूंटी आई है दोनों साइड में आई हैं, और जो कांड़ा ऊपर के हिस्सा हो गया है, कहते हैं ये खूंटी की और कांड़े की जो शोभा है, अर्श रूहे जुदागी ना सहे। कभी भी जो परमधाम की रूह होगी, परमधाम की आत्मा होगी, वो तो चरणों की जुदागी बर्दाश्त कर पाएगी नहीं। धन्य के चरणों की, अपनी पिया के चरणों की जुदागी नहीं सहन कर सकती है। जाके असल तन अर्श। जाके असल तन अर्श, जिन ब्रह्मशिष्टों का, जिन ब्रह्मात्मा असल तन परात्म तन परमधाम में है।
जाके असल तन अर्शमो जाके असल तन अर्शमो फना टाकन की सलूकी फना टाकन की सलूकी और छब घुंटी काड़ो और छब घूंटी काड़ो अर्श रूहे जुदागी ना सहे और सरुए जुदागी ना सहे जाके असल तन अर्शमो जाके असल तन अर्शमो जाके असल तन अर्शमो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर।